हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नेगोशिएबल एक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो या फिर ऐसा कोई लॉ पढ़ रहे हो जिसमें आपके जो है नेगोशिएबल एक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपके सिलेबस में नेगोशिएबल एक्ट को लेकर के डिस्कशन है, उसको इंक्लूड किया गया है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का टॉपिक है क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड टाइप ऑफ क्रॉसिंग, यानी कि चेक को क्रॉस करना क्या होता है और कितने प्रकार से आप जो है अपने चेक को क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो है नेगोशिएबल एक्ट में आपसे मेनली 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड तीसरा जो आपका है वो है चेक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रूटीन में देखो तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज को डेली बेसिस पे नहीं देखोगे। अब जो है प्रॉमिसरी नोट आपको जो है इतना नहीं देखने को मिलेंगे, पर जो चेक है वो ऑलमोस्ट आज के टाइम में हर व्यक्ति जो भी बैंक का ट्रांजेक्शन्स करता है उसने जरूर देखे होंगे, या जिसके घर में ट्रांजेक्शन होती है उसने चेक जरूर देखा होगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ इसका जो वेटेज है इस क्वेश्चन का वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्रॉसिंग एंड जो आपका क्रॉसिंग है चेक का वो क्या होता है। सबसे पहले, चेक कैन बी मेड सेफ बाय क्रॉसिंग इट। जो है चेक को क्रॉस क्यों किया जाता है? आपने कई बार अपने घर में देखा होगा, जब कोई चेक बना रहा होता है आपका बड़ा, तो उसको कहते हैं इसको क्रॉस कर दो। ठीक है, तो क्रॉस कर दो क्यों? क्योंकि जब हम एक चेक को क्रॉस कर देते हैं तो वो उसको और ज्यादा सेफ बना देता है। अब अगर मैंने किसी चेक को क्रॉस कर रखा है तो यानी वो थोड़ा सा सेफ हो जाता है कंपेयर टू उस चेक के जो कि आपका क्रॉस नहीं किया गया। टू क्रॉस अ चेक, 2 ट्रांसफरेबल पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द चेक। अब चेक को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये हमारा चेक है। अगर किसी ने कहा कि इसको क्रॉस कर दो, तो आपको यूं क्रॉस नहीं करना, ये क्रॉसिंग नहीं है चेक की। चेक क्रॉसिंग का मतलब आपका होता है कि जो आपका चेक है, जैसे ये आपका चेक है, तो इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड कौन सा हो गया? ये साइड। इसके ऊपर वाले पार्ट में आपको ऐसे 2 पैरेलल लाइन खींच देनी है। ये आपका कहलाता है चेक क्रॉसिंग। चेक को क्रॉस करना इसको कहा जाता है। तो ये आपका चेक क्रॉसिंग होता है, जहां पे आप लेफ्ट साइड में ऊपर की जगह 2 ऐसे पैरेलल लाइन खींच देते हो। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। 2 पैरेलल डायगोनल लाइंस आर ड्रॉन एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द चेक। वही बात बोली गई है, लेफ्ट साइड के टॉप पर आप जो है 2 अपनी पैरेलल लाइंस खींच देते हो, उसको कहा जाता है आपका क्रॉस करना। सम वर्ड्स सच एज अकाउंट पे ओनली एंड कंपनी एटसेट्रा कैन बी रिटन इन द स्पेस बिटवीन द 2 लाइंस और कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। अब उसमें जो आपने 2 लाइनें खींची हैं, या तो आप उसको खाली रख सकते हो, या इसमें क्या लिख सकते हो कि अकाउंट पे ओनली, कंपनी, या कुछ और, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये चीजें आप उसमें लिख सकते हो। ओनली अ चेक कैन बी क्रॉस। सिर्फ एक चेक क्रॉस हो सकता है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉस नहीं हो सकता। प्रॉमिसरी नोट भी आप जो है क्रॉस नहीं कर सकते। द ड्रॉवर or anybody else can cross a check but the drawer only has the right to cancel it। जो ड्रॉवर होता है, यानी ये मेरा चेक है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कोमल अरोड़ा, ये मेरा चेक है, इस पे नाम लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं ही जो हूँ ये चेक अपना जो है कैंसिल कर सकती हूँ। कैंसिल करना की यानी ये चेक पे कैंसिल लिख देना, ये सिर्फ मैं कर सकती हूँ। और मेरे अलावा जो है, मान लो मैंने जो है इस पे क्रॉसिंग नहीं की, मैंने सिर्फ ऐसे ही चेक दे दिया, कोमल अरोड़ा मैंने साइन करके चेक दे दिया किसी पार्टी को, वो चाहे तो इसको क्रॉस भी कर सकता है। तो क्रॉसिंग कोई भी कर सकता है जिसके पास भी चेक हो, लेकिन कैंसिल वही कर सकता है जो चेक का ड्रॉवर है, जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है। नाम लिखा हुआ है यानी जिसके साइन उस पर चलने वाले हैं, जिसका नाम पे वो चेक है, जिस पार्टी के अकाउंट का वो चेक है, सिर्फ वही उसको कैंसिल कर सकता है। बियरर ऑफ अ क्रॉस चेक कैन नॉट गेट इट। जो बियरर आगे इसमें कहा गया है वो है, बियरर ऑफ क्रॉस चेक कैन नॉट गेट इट इनकैश्ड ऑन द बैंक कैश काउंटर, ही शी कैन गेट द पेमेंट ओनली बाय डिपोजिंग इट इन हिज और हर बैंक अकाउंट। क्या बोला गया है कि अगर आपने चेक क्रॉस कर दिया तो जिस भी व्यक्ति को आपने ये अपना चेक दिया है वो व्यक्ति इसको कैश नहीं करवा सकता, वो केवल और केवल इस चेक को अपने बैंक में डलवा सकता है। तो इसी कारण से इसको बोला गया है कि जब आप किसी चेक को क्रॉस कर देते हो तो वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है कंपेयर टू एक नॉन क्रॉस चेक के। रिसेंटली तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप लोग देखते हो, उसमें क्या हुआ था, यही हुआ था कि उन्होंने सेल्फ का चेक काटा हुआ था, उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं की थी। तो जिस भी व्यक्ति के पास वो गया चेक, वो जाकर के उसको कैश करवा सकता था, सेल्फ का था। लेकिन वहीं अगर वो उस पे
अपना जो है क्रॉसिंग कर देते या नाम लिख देते, तो वो केवल और केवल बैंक अकाउंट में ही जो है ट्रांसफर किया जा सकता था, इसको कैश नहीं करवाया जा सकता। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आई है कि चेक पे अगर क्रॉसिंग कर दी गई है, किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग है, उसको आप इन कैश नहीं करवा सकते, आप उसको कैश नहीं निकलवा सकते, आप उसको केवल और केवल अपने अकाउंट में या जिस भी अकाउंट में जाना है उसमें डलवा सकते हो। तो यहाँ पे क्रॉसिंग और चेक का एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस निकल के आया है वो क्या आया है कि उसको कोई कैश नहीं करवा सकता, केवल वही व्यक्ति जो है उसको अपने अकाउंट में डलवा पाएगा जिसके नाम से वो है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। सबसे पहला जो सबसे सिंपल क्रॉसिंग है दैट इज योर जनरल क्रॉसिंग, जिसमें सिर्फ 2 लाइनें खींच दी जाती है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा जा सकता। इस टाइप की क्रॉसिंग, एक चेक है, ये आपका चेक है, इसमें मैंने ये कर दिया, ये आ गई आपकी जनरल जो है क्रॉसिंग, यानी नॉर्मल क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग है। इसमें क्या हो गया कि अब ये जो है चेक जो है जिसका भी मैंने नाम लिखा है, मान लो मिस्टर बागा, ठीक है, मिस्टर बागा का नाम लिख दिया, तो वो जो है सिर्फ अपने अकाउंट में डलवा सकेंगे, ऐसे अकाउंट में जिसमें जो है बागा का नाम से जो अकाउंट होगा उसी में डलेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो जाकर के इसको कैश करवा लें। तो जनरल क्रॉसिंग में यही मतलब है कि आपका जो है नॉर्मल क्रॉसिंग है उसको कोई भी व्यक्ति जाकर के अपने अकाउंट में डलवा सकता है, या जिसका नाम लिखा है वो जाकर के अपने अकाउंट में डलवा सकता है। In a general crossing, simply 2 parallel transverse lines with or without the words not negotiable in between may be drawn. Such a check is crossed generally. इस टाइप के जो भी आपके चेक होते हैं इसको कहा जाता है जनरली क्रॉस चेक। द इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग इज दैट द पेमेंट ऑफ द चेक विल नॉट बी मेड एट द काउंटर, इट कैन बी कलेक्टेड ओनली थ्रू अ बैंकर। यानी कि आपको काउंटर पे पेमेंट नहीं मिलेगी, कैश पेमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको क्या मिलेगा, बैंकर के थ्रू पेमेंट मिलेगी, यानी आपको बैंक में आपके अकाउंट में ही पेमेंट मिलेगी आपकी क्रॉसिंग में, जनरल क्रॉसिंग में। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग क्या कहता है, द नेम ऑफ द बैंकर विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल इज रिटर्न ऑन द चेक। अब देखो एक चेक है, ठीक है, ये चेक है, मैंने इसको कर दिया क्रॉसिंग। अब मैंने किसी एक स्पेशल बैंक, मैंने कहा यार मेरे को ना ये बैंक बढ़िया लगता, ये बैंक ऑफ इंडिया बैंक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस पे लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया। तो अब ये क्या बन गया, यहाँ पे मैंने एक स्पेशल बैंकर को अलाउ किया है कि आप ही जो है इसको अपना अकाउंट में डलवा सकते हो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया, बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया, या एक्सिस बैंक लिख दिया, अपना HDFC लिख दिया, जो मर्जी मेरी इच्छा हुई मैंने लिखा। तो वो क्या हो गया, अब ये हो गया स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशली क्रॉसिंग कर दी गई है कि केवल और केवल यही बैंक इसको जो है आगे अपने में ट्रांसफर करेगा। तो मैंने मान लो इसको दिया मिस्टर बागा को, अब मिस्टर बागा को दिया और यहाँ पे लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया, तो यानी ये मिस्टर बागा के अकाउंट में जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी अकाउंट में जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया में होगा, या उस बैंक में होगा जो नाम मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, स्पेशली लिखा है। तो अगर उसका अकाउंट वहां नहीं है तो पहले वो जाकर के अकाउंट खुलवाए और फिर इसको चेक को डाले। लेकिन अगर मैंने वहां पे स्पेशली लिख दिया है कोई पर्टिकुलर नाम बैंक का, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक में जाकर के उसको कलेक्ट करवाया जा सकता है। द नेम ऑफ द बैंकर विद और विदाउट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल इज रिटर्न ऑन द चेक, सच अ चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली टू द बैंकर। तो इसको क्या कहा जाता है, स्पेशली क्रॉस चेक। इट शुड बी नोटेड दैट 2 ट्रांसफर पैरेलल लाइन्स आर नेसेसरी फॉर अ जनरल क्रॉसिंग, नो सच लाइन्स आर नेसेसरी। ये अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपकी जो जनरल क्रॉसिंग होती है उसके लिए आपको 2 लाइनें डालनी जरूरी है, पर जब स्पेशल क्रॉसिंग की बात करते हैं वहां 2 लाइनें डालने की आपको जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लाइन लिखी नहीं गई है, तो आप उसको थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने कर दिया स्पेशल क्रॉसिंग, जहां पे आपने किसी एक पर्टिकुलर बैंक को स्पेसिफाई कर दिया। अब करते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। अब बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज योर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग को आप अकाउंट पे क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं। अब अकाउंट पे जो क्रॉसिंग होती है इसमें क्या होता है, अगर आपने क्रॉसिंग कर दी है और उसमें लिख दिया है अकाउंट पे ओनली, अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस व्यक्ति के नाम पे आपने ये इशू किया है चेक, वही व्यक्ति के अकाउंट में जो है वो चेक को आप आगे जाकर के उसमें ऐड करवा सकते हैं, यानी वो पैसा उसमें जा सकता है, और कोई व्यक्ति को ये जो है अपना इंडोर्समेंट नहीं कर सकता। जैसे मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को चेक दिया, मिस्टर बी को, और इसमें क्या किया इन्होंने पूरा लिख दिया क्रॉस करके कि अकाउंट पे ओनली, और नाम लिखा हुआ था मिस्टर बी का। तो इसका मतलब ये है कि जो बी है ये इसको आगे इंडोर्स नहीं कर सकता, किसी और व्यक्ति को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता, केवल और केवल बी के अकाउंट में ही ये पैसा जाएगा। ये होता है आपका रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है मिस्टर तारक,
और यहाँ पे एक व्यक्ति है मिस्टर जेठा। इन्होंने क्या किया, मिस्टर तारक ने मिस्टर जेठा को एक अकाउंट जो है चेक पेमेंट करी, एक चेक पे किया, जिस पे इन्होंने एक क्रॉसिंग कर दी, एक क्रॉसिंग की और इनको जो है चेक दे दिया। अब मिस्टर जेठा का किसी ने ये देख लिया कि इसके पास एक चेक है, ठीक है, मिस्टर जेठा के पास एक चेक है। अब उसने क्या किया कि इसके मिस्टर जेठा के नकली साइन देख लिए, नकली साइन सीख लिए और उस चेक के ऊपर उसके साइन करके वो चेक जो है अपने नाम इंडोर्स कर लिया, अपने नाम इंडोर्स कर लिया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि ये जो चेक अपने नाम इंडोर्स कर लिया गया है, वो अब चेक इंडोर्स तो अपने नाम हो गया है, बट अब उसने क्या किया, ये किसी तीसरी पार्टी को यानी किसी और पार्टी को जाकर के इंडोर्स कर दिया अपने नाम से। पहले क्या किया कि मिस्टर जेठा के नकली साइन करके अपने नाम पे कर लिया, लिख लो मिस्टर मगा नाम कर लो, ठीक है, इसने अपने नाम पे कर लिया। अब इसने क्या किया, किसी और पार्टी को मिस्टर टीका को ये दे दिया। अब ये क्या हुआ, इस सिचुएशन में नॉर्मली क्या होता है कि ये कहा जाता है कि जिसके पास भी होल्डिंग इन ड्यू कोर्स है, उस व्यक्ति का जो टाइटल होगा वो पिछले वाले से बेटर ही होगा, पिछले वाले से बेटर ही होगा। क्या होगा कि पिछले वाले से ज्यादा बेटर टाइटल होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ कि अब मिस्टर तारक ने गेम खेल दी। मिस्टर तारक ने क्या गेम खेल दी थी कि यहाँ पे लिख दिया था नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल, यानी कि अब जिसके पास भी ये चेक जाएगा, अगर उससे प्रीवियस व्यक्ति का उस पर डिफॉल्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट है, तो आगे वाला भी वो जो है डिफेक्टिव पार्टी मानी जाएगी, आगे वाली भी डिफेक्टिव पार्टी मानी जाएगी। यानी अपने से बेटर टाइटल आगे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा अगर वो नॉट नेगोशिएबल करके उसको क्रॉसिंग की गई है। तो ये सबसे बेटर तरीका है। आपने लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने इसको गलती से या फिर किसी ने इसको जानबूझकर छेड़छाड़ करके अपने नाम कर लिया है और आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि खुद पे भी उसका कोई हक नहीं है उस चेक पे, और ना ही आगे वाली पार्टी को वो कुछ उसमें बेटर टाइटल दे रहा है। तो इसीलिए नॉट नेगोशिएबल चेक में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं कि क्या किसी ने मेरे को जनरल क्रॉसिंग का चेक दिया, ठीक है, मुझे दिया। अब ऐसा हो सकता है कि मैं इसको स्पेशल क्रॉसिंग करके आगे इंडोर्स कर दूं। मुझे जनरल क्रॉसिंग मिला यानी सिर्फ 2 लाइन खींची हुई थी। अब मैंने इस पे लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मैंने किसी और पार्टी का इंडोर्स कर दिया। उसने आगे क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पे ही ओनली कर दिया। तो जिसका नाम उसने लिखा वो आगे क्या करेगा, सिर्फ उसी पार्टी के नाम पे जो है उसके अकाउंट में जाएगा। तो ये क्या हो सकता है कि आप जो है उसमें बेटर चीजें कर सकते हो चेक में। अगर वो जनरल है तो स्पेशल कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टिव कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन पिछला नहीं कर सकते। जैसे स्पेशल क्रॉसिंग है तो उसको नॉर्मल जनरल क्रॉसिंग नहीं बना सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अच्छे से अपना स्टडी कीजिए।